नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष मिले जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, या हड़प्पा सभ्यता बोले, सिंधु घाटी सभ्यता बोले, कई नाम है उसके। तो उसमें एक मोहनजोदड़ो साइट थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट थी, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की बोल सकते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो में कुछ महत्वपूर्ण अवशेष इतिहासकारों को या उस समय जिन्होंने इसको खोजा उनको मिला। तो वो उनकी चर्चा आज हम करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है महान स्नानागार। महान स्नानागार यह एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार था। सार्वजनिक स्नानागार था, कोई किसी एक या दो आदमियों के लिए नहीं था। सोचिए कितना बड़ा स्नानागार होगा। और धार्मिक समारोह के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगले बात करते हैं हम नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति 10 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी जो इस सभ्यता की कला और समाज को दर्शाती है। ये दोस्तों, कला और समाज यानी कि आर्ट एंड सोसाइटी, ठीक है, कहने का मतलब है उस समय वो लोग क्या समाज को दर्शाती है। कहने का मतलब है सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस तरह की उन लोगों की कल्पना है, किस तरह का उनके समाज में पहनावा है, या क्या कला है, किस तरह की उन लोग को किस तरह के वो लोग से किस तरह से समाज में रहते थे। ये सारी चीज़ें कला और समाज को कला और समाज को इसलिए मूर्ति इसलिए कला और समाज को दर्शाती है क्योंकि हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही होती है अक्सर हम उसको किसी मूर्ति या चित्रकला इनमें दर्शाते हैं। ठीक है, इससे कल्पना लगा कर सकते हैं कि उस समय के लोग का पहनावा क्या था, क्या नृत्य होता था, कितनी प्रकार की हम कल्पनाएं इसमें कर सकते हैं। अगला है पशुपति शिव की मोहर मिली थी वहां पर। यह एक मोहर है जिस पर एक व्यक्ति को पशुओं के बीच बैठाया दिखाया गया है, जो कुछ इतिहासकारों के अनुसार भगवान शिव की पूजा का प्रमाण है। कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से शिव के को मानते थे, इस तरह की कल्पना करी गई है। इस सारी कल्पना नहीं, मतलब इस तरह की का हुआ ही होगा। इस तरह ये हुआ ही होगा कि इस तरह की मतलब पशुपति शिव की एक मूर्ति मिली है उनको, इसके चारों ओर कई प्रकार के पशु बैठे हैं और बीच में भगवान शिव है। इसका मतलब है कि उस समय लोग भगवान शिव की आराधना करते थे, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। अन्य मूर्तियाँ की बात करें, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें योगी, पुरोहित राजा, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्तियाँ भी मिली है। ठीक है, पुरोहित वाले राजा, योग करता हुआ कोई व्यक्ति और दाढ़ी वाले पुरुष, इस तरह से हम इन चीज़ों से हम आज के समाज से कल्पना करके हम बता सकते हैं कि उस समय क्या चीज़ें उनकी क्या उस समय भी हुई होगी चीज़ें। ठीक है, अगले हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, पक्की सड़कें और नालियाँ। दोस्तों, पक्की सड़कें और नालियाँ बहुत बड़ा आविष्कार कह सकते हैं उस समय का, या कल्पना, या उनका सोचने का स्तर बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ी आविष्कार था उस समय के लिए। आज भी इतिहासकार या जो भी इसको देखते हैं वो आश्चर्य हो जाते हैं कि उस समय भी लोग इतने बेहतर तरीके से सड़कें बनाई थी। 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी सड़कें, और बेहतरीन जल निकासी, जो शहर का गंदा पानी था उसका निकासी इस तरह करी गई थी कि आपको पता ही नहीं लगता कि ये नहर, यहाँ नहर है, इन यहाँ से गंदा पानी गुजर रहा है।
बट अगर आज के सोसाइटी से इसकी तुलना करें तो आज का आज की समय से इसकी अगर तुलना करें तो हमारा समा हमारी सोस हमारा हम भी आज भी हम उनकी तुलना में, उनके कंपैरिज़न में फ़ेल है, क्योंकि अगर हम देखें बरसात का मौसम होता है हमारे आस-पास, उम, तो कैसे पानी भर जाता है, नालियाँ नालियाँ जाम हो जाती है। पर उस समय यकीन मानिए इतने बेहतर तरीके से जल निकासी करी गई है कि कल्पना करना ही वो कल्पना ही बहुत दूर की, वो कल्पना करना ही संभव नहीं है। उस समय के लोगों की जल निका ये पक्की सड़कों और नालियों के आविष्कार की बात अगर हम करें तो। अन्य वस्तुएँ क्या मिली थी हमें वहाँ पे उत्खनन के दौरान? तांबे, कांसे की सुइयाँ, मोहरे, बर्तन, खिलौने, पकी हुई ईंटें भी मिली। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे वो सभी लोग। और लिपस्टिक तक मिली हुई है वहाँ पर, ठीक है? और काफ़ी आविष्कार हो चुके, काफ़ी लोग वो चीज़ें उस समय ही, आज जो हम जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उस समय ही काफ़ी वो चीज़ें यूज़ हो चुकी थी। जो है हम समझते हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा आविष्कार है, उस समय ही वो चीज़ उन्हें आविष्कार कर लिया था उस चीज़ का। और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे और अन्नागार मिला है हमको वहाँ पर। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्न भंडार मिला, जो अनाज भंडार के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आजकल हम करते हैं, हमारे किसान करते हैं, जो फसल पकती है तो उसके बाद उसको भंडार कर दिया जाता है, ताकि आगे के लिए आगे उसका यूज़ कर सकें। और भंडार ये नहीं कि भंडार फसल पक गई है, उसको वो किया, भूसा अलग किया, वो किया दान, जिसको फिर उसको ये नहीं कि सीधे डाल देना है उसको बक्से में, या जहाँ भी उसको भंडार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको भंडार करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी, ऐसी कुछ चीज़ें, नेचुरल चीज़ें वो डालते थे जिससे कि लंबे समय तक रहे। आज भी करते हैं गाँव में ये लोग, बट आजकल दवाइयाँ का उपयोग ज़्यादा होने लग गया है, पर वहाँ पे उस समय नेचुरल पत्ते वगैरह, नीम के पत्ते या बहुत सारी चीज़ों से इसको संरक्षित किया जाता है। भाई तो ये है हमारे मोहनजोदड़ो से मिली प्रमुख अवशेष मिले, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो। अक्सर इस सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से काफ़ी बड़ा नगर है। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है। फिर मिलते हैं।